बारिश नॉन स्टॉप, मुसीबत बेहिसाब। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। पता नहीं जुलाई के जाते जाते मॉनसून और कितने रंग दिखाएगा। आसमान से बरसती आफत ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। बारिश नॉन स्टॉप हो रही है और मुसीबत बेहिसाब लोगों की बढ़ती जा रही है। आपको आफत की बारिश की अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर इसमें दिल्ली की आप देख रहे हैं, जहां आज भी मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को हुई बारिश से लगे भीषण जाम के चलते राजधानी की रफ्तार थम गई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हरियाणा के गुरुग्राम की ये तस्वीर है। यहां भी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो गया और हाईटेक सिटी की अधिकतर सड़कें जलमग्न दिखाई दी। यहां भी लोग जाम से जूझते हुए दिखाई दिए। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी के नोएडा की है। यहां भी बारिश के चलते कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया और ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त यहां पर दिखाई दी। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है। यहां पर लैंडस्लाइड ने लोगों को खौफ से भर दिया है। हिमाचल के चंबा में भी स्कूल जाने वाली छात्राएं जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले को पार करती हुई दिखाई दी। तो वहीं मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक बाइक सवार नदी में आए सैलाब में बहने से बाल बाल बच गया। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान के जालोर में भी बाइक सवारों की लापरवाही जान पर भारी पड़ गई। नदी में बहने से दोनों बाइक सवारों को स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। और साथ ही गुजरात में भी बारिश ने लोगों को बेहद परेशान कर दिया है। सूरत से बाढ़ की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर आप देख रहे हैं। राज्य अलग लेकिन स्थितियां, हालात एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। आसमान से बरसती आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पहाड़ों पर जहां नदी और बरसाती नाले सब उफान पर हैं, तो वहीं चट्टानें दरकने से मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। और मैदानी इलाकों की बात करें तो सैलाबी सितम यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग मजबूरी में सैलाब से टक्कर ले रहे हैं, तो कुछ जानबूझकर कुदरत से दो दो हाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानसून में बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। सबसे ज्यादा दुश्वारियां पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं। झकझोरने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं। पहाड़ पर हो रही बादल फाड़ बारिश के चलते नदियां और बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं। ऐसे में स्कूल जाने वाले छात्र और कामकाजी लोगों को इसी तरह से सैलाब के बीच से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। देखिए ये छात्राएं किस तरह से पहाड़ी रास्ते पर उफनते नाले को पार कर स्कूल जा रही हैं। अपने भविष्य को संवारने के लिए ये सैलाब से भी दो दो हाथ करने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी मुसीबत जगह जगह देखने को मिल रही है। शिमला में नेशनल हाईवे 5 लैंडस्लाइड के चलते 2 जगह से बंद हो गया। ज्योरी इलाके में लैंडस्लाइड हुआ। वहीं बरौनी नाला में भी लैंडस्लाइड होने से नेशनल हाईवे 5 पर ट्रैफिक बाधित हो गया। और भी आ रहा है। हिमाचल के कुल्लू में 3 अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है। चाटी, समेज और सामरी ढाक में लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें बंद हो गईं। लगातार पहाड़ से गिरते पत्थर लोगों की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। आप ये भी जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में अभी मुश्किल हालातों से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग की माने तो बारिश के चलते लैंडस्लाइड के साथ ही नदी और नाले उफान पर आ सकते हैं।
हिमाचल के सोलन, शिमला और सिरमौर जिले में बारिश परेशानी को बढ़ा सकती है। हिमाचल में बारिश से नुकसान की बात करें तो हाल ही में हिमाचल में बारिश और बाढ़ से NHAI और PWD की कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही कई पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस तरह से करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी 466 सड़कें आवाजाही के लिए बंद हैं, जबकि 552 ट्रांसफार्मर और 204 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। 24 जून के बाद से बारिश से जुड़ी घटनाओं और सड़क हादसों में 184 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर कम नहीं हो रहा है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते भटवाड़ी प्रखंड के डिडसारी गांव के ऊपर बादल फटने से बड़ा खतरा पैदा हो गया है। 3 गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह तबाह हो गई है। रोड पर करीब 1 किलोमीटर तक बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे ग्रामीण खौफजदा हैं। ग्रामीणों की गुहार पर गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने प्रभावित इलाके का दौरा किया। लैंडस्लाइड के डर से कुछ घरों को भी खाली करा दिया गया है। बादल फटा, उससे पूरी PMJSY की सड़क पूरी और तमाम जो काश्तकारों के खेत हैं वो पूरे तरह ध्वस्त हो गए। सड़क का कहीं नामो निशान नहीं है। गांव के लिए पूरा खतरा बना हुआ है। इसको देखने के लिए आए मैं ग्रामवासियों को पूरा आश्वस्त कर रहा हूं कि इस पे तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ पहाड़ी राज्य ही नहीं, मैदान में भी बारिश के प्रकोप से नदियां उफान पर हैं। राजस्थान के जालोर में देखिए सुकड़ी नदी में कैसे सैलाब आ गया है और इस सैलाब की चपेट में ये 2 बाइक सवार आ गए। जान जोखिम में पड़ी तो कुछ लोगों ने बिना देर किए जिंदगी को बचाने की मुहिम शुरू की। देखिए किस तरह से रस्सी की मदद से नदी के तेज बहाव से इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नदियों में आए सैलाब को देखकर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जान को जोखिम में डालने पर आमादा हैं। इस नदी के बहाव को पार करने की कोशिश में बैलेंस बिगड़ गया और दोनों बाइक नदी में बह गईं। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि मौके पर मौजूद लोग तुरंत एक्शन में आ गए। राजस्थान के बूंदी में तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। सैलाब ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, जो जहां था वहीं फंस कर रह गया, क्योंकि सड़क पर घुटनों तक भरा पानी रफ्तार के साथ बह रहा है। मूसलाधार बारिश होने से शहर की कोटा रोड, लंका गेट रोड और सदर बाजार जलमग्न दिखाई दिया। वहीं भारी बारिश से मेज नदी और श्यामू नदी भी उफान पर आ गई, जिससे श्यामू गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। मध्य प्रदेश के देवास में भी लापरवाही एक युवक की जान पर भारी पड़ गई। भारी बारिश के चलते हाट पिपलिया तहसील में बहने वाली काली सिंध नदी उफान पर आ गई और नदी के रपटे पर पानी आने के चलते बाइक सवार युवक बह गया। लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ मौजूद लोगों ने इसकी जान बचा ली। हालांकि बाइक नदी में बह गई। भारी बारिश ने सिस्टम की कैसे पोल खोल कर रख दी है, ये जानना है तो उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा से आई ये तस्वीरें देखिए। मथुरा में बारिश के बाद कैसे जलभराव हुआ और कैसे जिंदगी मुश्किलों में घिर गई, ये देखिए। क्या आम इंसान और क्या सरकारी मुलाजिम। बारिश के प्रकोप से हर कोई परेशान दिखाई दिया। पानी में फंसी ये पुलिस की जीप देखिए, जो सैलाब को पार नहीं कर पाई और बंद हो गई। पुलिसकर्मी मजबूरन इस सैलाब में उतरा और कमर तक पानी को तैरकर पार करता दिखाई दिया। एक घोड़ा गाड़ी जो यहां से गुजरने की कोशिश कर रही थी, वो भी पानी में फंस गई। बाइक समेत कई और गाड़ियां पानी में आधी डूबी दिखाई दी। आसमानी आफत की मार से ड्रेनेज सिस्टम धराशायी हो गया और इंसान त्राहिमाम करने लगे। नगर निगम की लापरवाही है। यहाँ पर पानी की वो नहीं है, निकलने का समाधान ही नहीं है। यहाँ पे नाले भरे हुए हैं, सारे जगह नीचे पड़ गई हैं, नाले ऊपर है, रोड नीचे पड़ जाती हैं, तो पानी कहाँ से जाएगा।
आप बताइए, आम आदमी परेशान है। आप देख रहे हैं सब पूरे यात्री हैं, ये परिक्रमा लग रही है 84 कोस की, ये कितनी समस्या हो रही है इन लोगों को। गुजरात के नवसारी की ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें देखिए। चारों ओर सैलाबी मंजर है। बारिश के चलते पूर्णा नदी उफान पर है और शहर तालाब बन चुका है। सड़कों पर जलभराव से जीना मुहाल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि इंसानी बस्तियों पर पानी ने पहरा लगा दिया है। गुजरात का ये छोटा उदयपुर है। यहाँ की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। बताया जा रहा है कि बारिश और ओसरंग नदी के उफान पर आने से यहाँ के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। शायद ही ऐसी कोई सड़क होगी जहाँ पानी का बसेरा ना हो। गुजरात के सूरत शहर की ये तस्वीरें देखिए। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बाढ़ की विभीषिका को बयां कर रही हैं। देखिए, शहर में जगह जगह जलभराव ने जिंदगी को दोजख बनाने का काम किया है। मेंढोला नदी का कहर यहाँ देखने को मिल रहा है। नदी का पानी शहर के निचले इलाकों में दाखिल हो गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो बारिश और बाढ़ के बाद हर राज्य की अपनी कहानी है, हर राज्य की अपनी अपनी परेशानी है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को हुई बरसात से पंजाब से लेकर दिल्ली तक जाम के हालात बन गए। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम और यूपी के नोएडा में लोग जाम से जूझते हुए दिखाई दिए। दिल्ली में बारिश की मार लगातार लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। आज भी दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की माने तो 31 जुलाई तक आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली है। शुक्रवार को कुछ देर की बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। साथ ही एक बार फिर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। दिल्ली वालों के दिल में एक बार फिर बाढ़ का खौफ बैठ गया है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश ने सड़कों पर जाम के हालात बना दिए। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई दिखाई देने लगी। बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बीच गाड़ियां गुजरती हुई नजर आईं। इफ्को चौक हो या फिर गुरुग्राम बस अड्डे की ओर जाने वाली सड़क, सब जगह बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुरुग्राम के इफ्को चौक पर और तस्वीरें देखिए यहाँ की, किस हाल में यहाँ की जो सड़कें हैं वो आपको नजर आएंगी। बदहाल स्थिति सड़कों की हो गई है। ज़रा सी बारिश के बाद हर साल हर महीने यही स्थिति कमोबेश होती है और बारिश के मौसम में खास तौर से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी। शहर के बीच से गुजरने वाली सड़कें हो या फिर दूसरे राज्यों को जोड़ने वाले हाईवे, बारिश के चलते यहाँ भी सड़कें पानी में डूबी दिखाई दी। दिल्ली जयपुर हाईवे के पास से गुजरने वाली रोड पर भी हालात खराब नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी पूरी तरह से भरा हुआ साफ तौर से आपको नज़र आएगा। गाड़ियाँ जो है वो इसी जल भराव वाली सड़कों के बीच से ही निकल रही हैं। साफ तौर से ये तस्वीरें गुरुग्राम में रहने वाले लोगों को परेशान करने वाली हैं। गुरुग्राम में हर साल बारिश के चलते ऐसे ही हालात हो जाते हैं, लेकिन हाईटेक सिटी की ऐसी बदहाल तस्वीरें सामने ना आए, इसको लेकर हीला हवाली के आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब तक जल निकासी की ठोस व्यवस्था नहीं की गई। सारी बस यहाँ से निकलती है, सारी गाड़ियाँ, कार, ऑटो सब निकलती है, लेकिन बारिश के समय में सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये 56 सेक्टर, 51 सेक्टर, वहाँ पे पानियों में गाड़ी ऐसे तैरती है। गाड़ी बारिश के अभाव में गाड़ी नहीं मिलती है, लोगों को आना जाने के लिए बहुत कठिनाइयाँ होती है। बारिश के पानी का गुड़गांव में निकास बिल्कुल नहीं है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर बारिश के चलते लंबा जाम लग गया और दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोग भी जाम में फंसे दिखाई दिए। नोएडा को जोड़ने वाले सभी बॉर्डर पर गाड़ियां जाम में फंसी दिखाई दी। कालिंदी कुंज इलाके में करीब 3 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई। बारिश की मार पंजाब के पठानकोट में भी देखने को मिली। देखिए कैसे बड़े बड़े ट्रकों और गाड़ियों की रोड पर लंबी लाइन लग गई।
पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर लगे जाम से लोग परेशान नजर आए। महाराष्ट्र में भी बारिश बीते कई दिनों से कहर बरपा रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। ये ठाणे की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो गया और जिंदगी बेपटरी हो गई।